अंतरांतिका के ऊपर अंतरांतिका के ऊपर प्रश्न नंबर 6 है, अंतरांतिका के ऊपर ओजोन छिद्र क्यों बनते हैं। ओजोन से परत होता है, उसमें छिद्र बन जाता है, क्यों बनते हैं। पराबैंगनी के विकिरण के बढ़ने से अब जब ओजोन छिद्र बढ़ जाता है तो उससे प्रकाश डायरेक्ट आ जाता है धरती पर, तो पराबैंगनी किरण क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो पराबैंगनी किरण के विकिरण के बढ़ने से हमारे ऊपर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे, हमारे शरीर पर ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या हानि होता है, क्या फायदा होता है, उसके बारे में सबसे पहले जानो ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र किसको कहते हैं, ओजोन होल को है ना, अंग्रेजी नाम ओजोन होल है। ओजोन की परत, ओजोन की परत वायुमंडल में समताप मंडल है ना, समताप मंडल जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर नाम से पता चलता है। समताप, समताप के मतलब ये होता है कि वहाँ जहाँ सब जगह ताप क्या है, एक समान है, उसे कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन की परत कहने का तात्पर्य है कि ओजोन जो है ऑक्सीजन से बना है, O3 ओजोन का एक अणु O3 कहलाता है। ओजोन गैस से बना है, तो जहाँ ओजोन गैस मिलता है उसी को कहते हैं ओजोन परत, उसको O3 कहते हैं। तो ये कहता है कि ओजोन की जो परत है, मतलब ओजोन का जो गैस है, वायुमंडल के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, यह पृथ्वी पर पहुंचने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण को रोकता है। जो यूवी अल्ट्रावायलेट जो किरण होता है, जो सूर्य से चलता है, वो ओजोन गैस के द्वारा पास नहीं होने दिया जाता है। ओजोन गैस O3 जिसको ओजोन परत के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ खाली ओजोन गैस रहता था, एक परत बन जाता है, तो जो ओजोन गैस रहता है उसके द्वारा वो प्रकाश को धरती तक नहीं पहुँचने दिया जाता। जो अल्ट्रावायलेट किरण होता है उसको धरती पे पहुँचने नहीं दिया जाता है। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर बनने का कारण, लेकिन ओजोन छिद्र बन जाता है, उसमें छेद हो जाता है, उसमें बहुत जगह वो हवा गैस नहीं रह पाता है, इसका कारण। तो ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर बनने का कारण वहाँ की विशिष्ट मौसमी परिस्थिति है। वहाँ का ऐसा मौसम का स्थिति है कि जिसके कारण वहाँ ओजोन छिद्र बन जाता है। सर्दियों में अंटार्कटिका ठंडा समताप मंडल अत्यधिक ठंडा समताप सर्दियों में अंटार्कटिका का ठंडा समताप मंडल अत्यधिक ठंडा बादल पोलर स्ट्रेटोस्फियर क्लाउड, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के बनने को प्रेरित करता है। तो जान रहे हैं कि पोलर अंटार्कटिका में ठंडा पड़ता है, वहाँ के समताप मंडल भी ठंडा रहता है, अत्यधिक ठंडा बादल भी वहाँ बनता है, जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। उस बादल को क्या कहते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कहते हैं। उस बादल को पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कहते हैं, के बनने से प्रेरित करता है। यह क्लोरीन व ओजोन की क्रिया के लिए, यह क्लोरीन व ओजोन की क्रिया के लिए सतह उपलब्ध कराते हैं। सतह क्या कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। क्लोरीन व ओजोन की क्रिया के लिए सतह उपलब्ध कराते हैं, मतलब क्लोरीन गैस को ओजोन के संपर्क में ले जाया जाता है, जिससे क्या होता है, वह ओजोन जो है ऑक्सीजन के रूप में मुक्त हो जाता है और छिद्र बन जाता है। सूर्य का प्रकाश इसके लिए आवश्यक होता है। यह बादल वहीं तक सीमित रहते हैं तथा शेष विश्व में
शेष विश्व से पृथ्वीकृत रहते हैं। अब वहाँ बादल जो है रहता है, सूर्य के प्रकाश जो है नहीं मिलता है और शेष विश्व से अलग होता है। ओजोन छिद्र वहीं सिमटा रहता है। ओजोन छिद्र जो परत पतला हो गया तो वहीं क्या होता है, सिमटा रहता है। यहाँ सर्दियों में सूर्य नहीं निकलता। अंटार्कटिका एक ऐसा प्रदेश है जो सर्दियों में सूर्य नहीं निकलता, ठंडा मौसम में वहीं सीमित होकर रह जाता है। आगे सुनो, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, हवाई जहाज, ये तीनों में इत्यादि में प्रयोग किए जाने के लिए बारे एरोसॉल है ना, एरोसॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए उत्तरदायी होता है ना। रेफ्रिजरेटर को अगर आप चलाइएगा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। एयर कंडीशनर को चलाइएगा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हवाई जहाज को भी आप उपयोग करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो कि ओजोन परत बनाने में हेल्प करता है। ओजोन निम्नीकरण को बढ़ाते हैं, मतलब ओजोन को तोड़ने के लिए काम करता है। निम्नीकरण मतलब हुआ तोड़ना, है ना। O3 को ऑक्सीजन के रूप में बना देता है और फिर क्या होता है, ओजोन परत टूट जाता है। इसके फलस्वरूप ओजोन परत पतली होने लगती है। ओजोन परत क्या होने लगती है, पतली होने लगती है। इस प्रकार पतली परत को ओजोन होल कहते हैं। इस पतली परत को ओजोन क्या कहते हैं, छिद्र या होल कहते हैं। जब बहुत ज्यादा पतला हो जाए, किरण आने लगे, क्योंकि पतला वाला सूर्य की प्रकाश की किरण को नहीं रोक पाता है, अल्ट्रावायलेट किरण को, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ओजोन होल कहा जाता है। इसके फलस्वरूप अल्ट्रावायलेट विकिरण पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में पहुंचती है। गर्मियों में ओजोन छिद्र हो जाता है, गर्मियों में ओजोन छिद्र हो जाता है क्योंकि गर्म हो जाता है ना। गर्म होने के कारण ओजोन छिद्र हो जाता है। पूरे विश्व में अंटार्कटिका की वायु मिल जाती है। पूरे विश्व में अंटार्कटिका की वायु क्या होती है, मिल जाती है। पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव को बढ़ने के प्रभाव, पराबैंगनी जो किरण है उसका बढ़ेगा तो उसका प्रभाव क्या है, उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। ओजोन परत जीवधारियों को पराबैंगनी प्रकाश के घातक प्रभाव से बचाता है ना। ओजोन परत जीवधारियों को पराबैंगनी प्रकाश के घातक प्रभाव को बचाता है, सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करता है। ओजोन जो परत है, ओजोन गैस का जहाँ गैस है उसी को ओजोन परत कहते हैं। तो जो ओजोन का गैस है, ओजोन का गैस जो है O3 से बना है, मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना है एक अणु। और जब ऐसा होता है तो उसे ओजोन गैस कहते हैं, है ना। उसे ऑक्सीजन ना बोल के उसे ओजोन गैस कहते हैं। तो ओजोन जो परत होता है वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट किरण, पराबैंगनी प्रकाश के घातक है ना किरण को आने से बचाता है। इसके घातक प्रभाव से हमें बचाता है क्योंकि ये बहुत हानि करता है। सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करता है। समझो पृथ्वी को कोई कवच घेरे हुए है, सुरक्षा की कवच, है ना, वो ओजोन गैस है। आगे है पराबैंगनी किरणों से जीवों के डीएनए में बदलाव होते हैं। पराबैंगनी किरण से जीवों में डीएनए के बदलाव होते हैं, जिससे उत्परिवर्तन के कारण कैंसर की संभावना होती है। इससे मनुष्य में त्वचा कैंसर, स्नो ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद, कॉर्निया की क्षति आदि रोग हो सकते हैं। अब अल्ट्रावायलेट किरण से जो रोग बताया जा रहा है, कैंसर, त्वचा कैंसर, क्योंकि त्वचा पर प्रभाव पड़ता है, प्रकाश त्वचा पर सबसे पहले पड़ेगा। स्नो ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद, आँख खराब होता है, दिखता है कि कहता है कि सूरज की ओर मत देखो, आँख खराब हो जाएगा। मोतियाबिंद, कॉर्निया की क्षति हो आदि रोग हो सकते हैं। प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाते हैं। जो सुरक्षा जो तंत्र है उसको कहते हैं प्रतिरक्षी तंत्र,
वो भी कमज़ोर हो जाता है। ये सब हमारे जीवन में, अगर ओजोन गैस पतला हो जाएगा या ओजोन छिद्र हो जाएगा तो पड़ेगा। ठीक है, तो आपका आंसर 7 का कंप्लीट हुआ है। अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।